नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का असल मामला क्या है। इस हवाले से मुमकिना डील के पीछे असल कहानी क्या है और ये जो पूरा एक गेम प्लान किया गया है, इस प्लान के दो किरदार कौन हैं, इस डील के खदो खाल बनाने वाली शख्सियात कौन है और इस डील पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी कौन से हल्के करवा रहे हैं। और आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी डील है इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मामला क्या है और इस हवाले से किस नौयत की डील की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताएं कि लंदन में जो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहां क्या एक दिलचस्प मामला हुआ। तो आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ अपनी इस रिहाइशगाह से जब बाहर निकले, और वो अक्सर अपनी ये जो लंदन वाली रिहाइशगाह है यहां से हसन नवाज के दफ्तर जो हैं वो वॉक करके जाते हैं, और हसन नवाज का जो दफ्तर है वो इस रिहाइशगाह से जहां वो मुकीम है वहां से बिल्कुल एक वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और मियां नवाज शरीफ जो है वो अक्सर उसको एक सियासी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हसन नवाज के दफ्तर को। और हसन नवाज का जो दफ्तर है वो असल में एक पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट बन चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बरतानिया में एमक्यूएम का एक सेक्रेटेरिएट था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ जो वैसे तो मेडिकल वीज़े पे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनका मेडिकल वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया गया था, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं और लगता नहीं था कि उनका कोई जो है यहाँ पे एक्टिवली कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मियां नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो वहां कुछ पाकिस्तानी मीडिया के जो सहाफ़ी हैं अपने कैमरों के साथ मौजूद थे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से कुछ दिलचस्प सवालात भी किए। उनमें से एक सवाल यह था कि जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी ने एक अपसेट शिकस्त दी है हफीज शेख को, और चूंकि ये शिकस्त जो है हफीज शेख को कौमी असम्बली में हुई है और कौमी असम्बली के अरकान ने यह फैसला किया है, तो उसके बाद अब पीडीएम मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आगे क्या ऑप्शंस देख रहे हैं। इसी हवाले से एक सवाल यह भी था कि अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है, तो अब तो कुछ अरसे तक जो है वो तहरीके अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ लाई नहीं जा सकती। तो फिर आखिर ये हुकूमत जो है पीडीएम जो कह रही है कि इस हुकूमत को गिराने का उनका मकसद है और वो इस मकसद के बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो फिर अब पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे। अब इस हवाले से उनसे लॉन्ग मार्च के बारे में भी बात हुई कि आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या ये लॉन्ग मार्च जो है वो रेड जोन में भी जाएगा और इस लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी। अब इस पर मियां नवाज शरीफ ने बड़े मानी खेज जवाबात दिए। एक तो उनका कहना था कि वो देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये ख़त्म होने वाली है। दूसरा उनका जो नुक्ता था वो ये था कि उन्हें जो उनकी सियासी समझ बूझ है उसके मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि जो नए इलेक्शन हैं वो इसी साल में होने वाले हैं। और उनका ये भी कहना था, उनका ये तासुर था कि इस हवाले से उनके पास कहीं से कुछ ख़ास नौयत की इतलात पहुंची हैं। अब इस हवाले से कि क्या मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापसी का जो है एक प्लान कर रहे हैं और इस हवाले से मुमकिना डील क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं कि इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक जो पीडीएम का इजलास हुआ इस्लामाबाद में उसमें क्या दो बहुत ही हैरानकुन बातें हुई। और एक तो बात ऐसी थी जो बिलावल भुट्टो ने की जिस पर यह कहा गया कि असल में उन्होंने मरियम नवाज पर तंज के तीर चलाने की कोशिश की। तो ये जब इजलास हुआ इसमें फैसला होना था कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम का उम्मीदवार क्या कौन होना चाहिए। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ ये भी आई कि यूसुफ रजा गिलानी को मुश्तरका उम्मीदवार बनाया सेनेट में पीडीएम ने, तो चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नहीं बल्कि किसी और को उम्मीदवार बनाया जाए, इस किस्म की पहले तजावीज़ सामने आई। लेकिन इस पर बिलावल भुट्टो ने बड़ी ही एक मानी खेज बात की और इस बात का पस मंज़र यह था कि मरियम नवाज ने जब यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए तो उन्होंने कहा
कि यूसुफ रजा गिलानी इसलिए कामयाब हुए हैं कि इस इलेक्शन में नून लीग का टिकट चला है। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि पीटीआई के जिन अरकान ने बगावत की, उन्होंने बगावत इसलिए की कि उनमें से कुछ अरकान ऐसे थे जो नून लीग का टिकट लेना चाहते थे अगले इलेक्शन में, तो हमने उनको यकीन दहानी करवाई, इस वजह से उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। अब इस पर बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा ही तंजिया जुमला कहा और उन्होंने कहा कि जो कामयाबी होती है उसके कई बाप होते हैं और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। और उनका तासुर यह था कि अब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं, पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे, तो हर कोई उनकी जीत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और अगर वो हार जाते तो उनकी जो हार है उसकी जिम्मेदारी जो है वो कोई भी ना उठाता। अब बिलावल भुट्टो के हवाले से एक और अहम खबर आपको दें कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब किस्म का पुरस्कार नोयत का और आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनोखा किस्म का इल्ज़ाम लगाया था स्पीकर कौमी असम्बली पर। और ये जो इल्ज़ाम था ये वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद के वोट के हवाले से था। और इस इल्ज़ाम में बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि असल में जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया उस दिन मुमकिना तौर पर जितना फिगर बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 176 वोट मिले, ये उनको 176 वोट जो हैं वो उसमें 178 जो वोट मिले वो 178 वोट उनको नहीं मिले, बल्कि उस दिन की हाजिरी चेक करवाई जाए कि अरकान असेंबली कितने वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि ये काम स्पीकर का है कि वो इसको इंश्योर करें कि वो हाजिरी ठीक थी या उसके अंदर कोई गड़बड़ की गई। बहरहाल इसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने तो यह जवाब दिया है कि मीडिया के कैमरे भी जो हैं वो जाहिर है कि लाइव ट्रांसमिशन थी तो उसमें भी काउंटिंग की जा सकती है और बिलावल भुट्टो जिस तरह से भी चाहेंगे उनकी तसल्ली करवाई जाएगी। वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से जो डील है और जो एक मुमकिना प्लान बन रहा है उस प्लान के खदोखाल क्या हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से भी आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि उन्होंने किन इतलात की बात की है कि उन्हें किस नोयत की इतलात मिल रही हैं जो कि बड़ी खतरनाक इतलात भी हैं। तो आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इजलास चेयर किया था हुकूमती रहनुमाओं का, और ये जो इजलास था इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ बहुत ही ख़तरनाक नौयत के इंकशाफात भी किए। और इन इंकशाफात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये तो सेनेट वाला इलेक्शन तो हो गया, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी जो सेनेटर्स हैं उनको ऑफर किए जा रहे हैं पैसे ताकि वो यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दें। और उन्होंने कहा कि मुझे तो यह भी पता है कि किस सेनेटर से किसने राब्ता किया और उस सेनेटर को कितने रकम जो है वो ऑफर की गई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा कि अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि यहाँ जो चेयरमैन सेनेट वाला जो इलेक्शन है इसमें जो मुबैना और मुमकिना जो हार्श ट्रेडिंग हो रही है और जो हो सकती है उसको रोके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके खिलाफ एक जवाबी आलामिया जारी किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब दोबारा से इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर बड़े संगीन नोयत के सवालात खड़े किए हैं। अब वापस आते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले पर। तो आपको बताएं कि ये जो पीडीएम का इजलास था इसमें एक फैसला तो ये हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे और बिल्कुल एक उसी तरह की राब्ताकारी की जाएगी जिस तरह की राब्ताकारी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट की सीट जितवाने के लिए की गई थी। और इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि 3 जो राब्ताकार हैं यूसुफ रजा गिलानी के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ही एग्रेसिवली लॉबिंग कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि यूसुफ रजा गिलानी जो हैं ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। और इस वक्त ये जो खुफिया बैलेटिंग से ये इलेक्शन होना है इसमें जो फिगर है इस वक्त, यानी जो सेनेट का ऐवान है वो वैसे तो 100 अरकान का है, लेकिन इसाक डार चूंकि उनकी सेनेटरशिप मुअत्तल है तो इस वक्त जो फिगर बन रहा है वो 52 का बन रहा है अपोजिशन के पास, और हुकूमती जो फिगर है सेनेट में वो है 47। लेकिन चूंकि ये खुफिया बैलेट के जरिए होना है तो इसमें सादिक संजरानी भी कामयाब हो सकते हैं। और इसमें बहुत अहम बात यह भी है कि शेख रशीद ये कह चुके हैं कि सादिक संजरानी सिर्फ हुकूमत के नहीं बल्कि रियासत के भी उम्मीदवार हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के और जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके उम्मीदवार भी सादिक संजरानी हैं। और इससे पहले जब सादिक संजरानी को हटाने का एक मूव किया गया था तो उस वक्त भी अपोजिशन की एक बहुत बड़ी अक्सरियत थी, 67 का उनके पास फिगर था, 36 का फिगर था हुकूमत के पास, लेकिन उसके बावजूद
सादिक संजरानी को ऑपोजिशन हटाने में नाकाम हो गई थी। अब वापस आते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले पर। तो आपको बताएं कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएँ, और इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बात चलाई गई है, कुछ शराइत की भी बात चलाई गई है। और वो शराइत कुछ इस नौयत की हैं कि अब चूंकि तहरीक अदम एतमाद तो कुछ अरसे के लिए नहीं आ सकती, लेकिन अपोजिशन बहरहाल प्लान कर रही है कि वो एक आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद वो दोबारा तहरीक अदम एतमाद भी लाएगी। फिर जो लॉन्ग मार्च में एक सिचुएशन क्रिएट होगी, एक सीन क्रिएट होगा हुकूमत को गिराने के लिए। और अगर लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत नहीं भी गिरती तो ये जो अपोजिशन है, ये पीडीएम, ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रखेगी मुल्क के अंदर, और ये जलसे जुलूस भी होते रहेंगे, धरने भी होते रहेंगे। और इसी तरह कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है। पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज होगी, मजीद उसकी हालत ख़राब होगी। तो इसलिए ये बात की जा रही है अब नून लीग के ज़राए के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान आने की, और वो पाकिस्तान आएँ। और जाहिर है कि उनके ऊपर वो केसेस एकदम ख़त्म होकर, या उनकी वो नाअहली तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उनको निस्बतन सियासी तौर पर फ़ाल होने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये जो हुकूमत है वो फिर 5 साल अपने पूरे करे, और वो जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम के ज़रिए जो एक मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने का खदशा है, उस खदशे को वो टाला जा सके। और इस हवाले से कुछ अहम नौयत की पैगाम रसानी भी हुई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।